आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच होने वाले महामुकाबले का बिगुल बज चुका है और जाहिर सी बात है भाई, एकदम दोनों क्रिकेट प्रेमियों का दिल ना एकदम धक धक कर रहा होगा कि कौन सी टीम जाएगी, आरसीबी वाली जाएगी कि सीएसके की वाली जाएगी। और कह सकते हैं ना, ये आईपीएल के टूर्नामेंट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड मैच है। अब हाइप हो क्यों ना हो भाई, दो दिग्गज, ऐसा हो सकता है कि आखिरी बार आमने सामने हो और दोनों ही दिग्गज इंडियन क्रिकेट के लीजेंड हैं, इंडियन के ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के लीजेंड है। कौन कौन है? विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली तो खेलेंगे, लेकिन हो सकता है भाई महेंद्र सिंह धोनी आगे खेलते हुए ना दिखाई दे, तो ऐसा मुकाबला फिर शायद सदी में या इतिहास में नहीं आएगा। और सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मुकाबले का हाइप था ना, उससे किसी भी तरीके से इस मुकाबले का हाइप कम नहीं है। और सारे क्रिकेट प्रेमी एकदम ध्यान लगाकर देखेंगे ये मैच कि कौन पहुंचेगा प्लेऑफ में। लेकिन कहते हैं ना, जब ज्यादा प्रेशर होता है तो फिर कोई ना कोई आके उसमें खलल भी डाल देता है। अब खलल क्या डालता है, मतलब एक्साइटमेंट एकदम हाई था, उस एक्साइटमेंट में खलल डालने के लिए इस मुकाबले पर नजर पड़ चुकी है इंद्रदेव की। और इंद्रदेव की नजर भाई बहुत बुरी पड़ी है। और देखते हैं बारिश कितने होने के चांसेस है, कब होंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन अगर इंद्रदेव की काली साया पड़ेगी ना, तो आरसीबी के प्रशंसकों पे भी वो काली साया पड़ेगी। अब उसका इससे क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। तो मतलब हम इस मैच में देखने वाले हैं बारिश के क्या चांसेस हैं और कब होने वाली है बारिश, साथ ही साथ ये मैच पूरा हो पाएगा कि नहीं। और साथ ही साथ आरसीबी प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर मैं दूंगा स्टेडियम से रिलेटेड, जिसको देख के ना आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बेसिकली मौसम का हाल देखने वाले हैं, बारिश कितनी होने के चांसेस हैं, भारतीय मौसम वैज्ञानिक ने क्या फॉरकास्ट किया हुआ है, साथ ही साथ इस स्टेडियम में ऐसा क्या है जिससे मैच होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, और लास्ट में प्लेइंग 11 भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये मुकाबला किसके लिए ज्यादा जरूरी है, होना ना होना। तो ये है पॉइंट्स टेबल का हाल, अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे अगर आप वैसे देखें मैथमेटिकली तो डीसी के भी पहुंचने के चांसेस हैं, लेकिन आपको अगर यहां पे देखेंगे तो आरसीबी तक का पॉइंट्स टेबल आपको है, प्लस एलएसजी को भी मैंने रखा हुआ है। तो एलएसजी और डीसी दोनों 14 पॉइंट पे फिनिश कर सकते हैं लास्ट में। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो ये लोग नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इतना माइनस में रन रेट है डीसी का कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पहुंचेगा। और एलएसजी का भी माइनस में रन रेट है, तो एलएसजी अगर बहुत बड़े अंतर से ना जीत जाए, और जो लगभग पॉसिबल है लगभग इम्पॉसिबल है लॉजिकली, तो सिंपल सी बात है ये दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। तो दो ही प्लेस बचा है, प्लेस नहीं, दो टीमें बची हैं और एक प्लेस बचा हुआ है। तीन टीमें तो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, तो सीएसके और आरसीबी यही लोग बचे हैं और इन्हीं के बीच मुकाबला है। अब यहां पे सीधे सीधे जो हाल है वो ये है कि अगर आरसीबी हरा देता है सीएसके को, ठीक है, लेकिन वो हराना भी इस पे रहेगा कि ऐसे हराएं कि ये जो रन रेट है ना इनका 0.387, इनका 0.528, मतलब सीएसके हारेगी तो थोड़ा नेट रन रेट उनका कम होगा, आरसीबी जीतेगी तो थोड़ा नेट रन रेट बढ़ेगा और वो उनके ऊपर चला जाएगा, तभी आरसीबी पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। तो वो नेट रन रेट तो मैच के परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो 200 रन जैसे अगर हम रखें कि सीएसके पहले बैटिंग करके 200 बना देता है, तो आरसीबी को 18.1 ओवर में चेज करना है, तब जाके वो नेट रन रेट इनका सीएसके से ऊपर होगा। और अगर सीएसके मान लीजिए चेजिंग कर रही है, तो आरसीबी अगर 200 बनाती है तो सीएसके को 18 रन से पहले रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 रन या उससे ऊपर की जीत हासिल करनी पड़ेगी किसको? आरसीबी को, तब वो सीएसके के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आरसीबी को पहुंचने के लिए जीतना भी होगा, प्लस वो अंतर भी चाहिए जीत का, नहीं तो भाई सीएसके पहुंच जाएगी। तो एक बात, मतलब ये मुकाबला आरसीबी के लिए थोड़ा ज्यादा कठिन है। सीएसके अगर जीत गई तो सीधे सीधे पहुंच जाएगी, और हार भी जाती है ना, तो अगर वो उस अंतर से कम अंतर से हारती है, मतलब आरसीबी उनका नेट रन रेट उनसे ज्यादा नहीं हो पाता, तब भी सीएसके पहुंच जाएगी। मतलब सीएसके हारने पे भी पहुंच सकती है, जीतने पे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जीतने पे इवन सीएसके टॉप 2 भी फिनिश कर सकते हैं। तो सीएसके के पहुंचने के चांसेस ज्यादा हैं, आरसीबी के कम है, क्योंकि सीएसके को एक मार्जिन मिल जाता है कि हम अगर उतने कम के अंतर से बस हार जाएं तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली। तो यह ध्यान देना है। अब उस अंतर से देखने के लिए ना, पहले तो आरसीबी को जीतना जरूरी है अगर आरसीबी को पहुंचना है। मतलब बारिश से अगर मैच रद्द हो जाता है
तो भाई आरसीबी के वारे न्यारे हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर कम ओवर का भी गेम हुआ ना तो वो अंतर जो है, जैसे 5 ओवर का ही अगर गेम होता है तो वो अंतर क्रॉस करना आरसीबी के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से इंद्रदेव की काली साया है आरसीबी पे। अगर शॉर्ट एंड गेम होता है तब भी आरसीबी को घाटा है, और अगर बारिश से रद्द हो जाता है तब भी आरसीबी को घाटा है। तो पहली बात ये ध्यान देना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बारिश होगी तो किसको घाटा होना है, बारिश ना होना क्यों आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन शॉर्ट एंड गेम भी होगा तो आरसीबी को दिक्कत होगा। तो अब आइए देखते हैं मौसम विभाग क्या कहता है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, और ये सीधे सीधे ट्वीट किया है किसने, कर्नाटका वेदर का जो ऑफिशियल वो है उन्होंने ट्वीट किया है, ऑफिशियल हैंडल ने, कि भाई बारिश की संभावना है। और कब सबसे ज्यादा है वो ध्यान दीजिएगा। बारिश की जो सबसे ज्यादा संभावना है वो मैच कब स्टार्ट होता है, 7:30 बजे, 7 PM से लेकर 10:30 PM के बीच में सबसे ज्यादा चांसेज हैं बारिश के। उसमें इवन भयंकर बारिश भी हो सकती है, या तो बोल सकते हैं मीडियम लेवल की भी बारिश हो सकती है, तो वो बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बारिश होने के जो सबसे ज्यादा चांसेज हैं वो 7 से 10:30 हैं, ठीक है। और 10:15 से 12 के बीच में बारिश बंद हो जाएगी या तो कम रहेगा। तो ये आया है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, फॉरकास्ट किया गया है कल जो बारिश होने की संभावना है उसकी। मतलब मैच के टाइम ही सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, बीच बीच में हो रही है, रुक रही है, लेकिन कल जो मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होनी है वो सबसे फेवरेबल उसका टाइम है 7 से 10:30। मतलब आरसीबी वालों के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। बारिश जो है कल का मैच रद्द कर सकती है, क्योंकि इस टाइम अगर लगातार बारिश हुई तो भाई दिक्कत का सामना तो आरसीबी को करना ही पड़ेगा। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि अगर शॉर्ट एंड गेम होगा तो वो अंतर पार कर पाना थोड़ा आरसीबी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि 5 ओवर में फिर और कम चांसेज मिलते हैं, 20 ओवर में चांसेज ज्यादा होते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेज है कि मैच शायद 5 से 10 ओवर का ही हो। आप प्रे करिए कि बारिश रुक जाए, वो अलग बात है, लेकिन बारिश होने के जो सबसे ज्यादा चांसेज हैं वो 7 से 10:30 PM के बीच में है। और इवन भारतीय मौसम विभाग ने इशू किया है ऑरेंज अलर्ट भी सिटी के लिए कि भाई कल अच्छे खासे बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग के हिसाब से मैच लगभग कंफर्म है कि शॉर्ट एंड होगा या तो रद्द होगा। तो भाई कम से कम आरसीबी वाले प्रे करेंगे कि 5 ओवर का तो मैच हो जाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। और वैसे भी इतना हाई वोल्टेज क्लैश अगर बारिश के कारण रद्द हो गया ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं एक चीज, स्टेडियम का वो फीचर है जिससे आपको काफी मतलब सुकून मिल सकता है और काफी खुशी मिल सकती है। तो वो फीचर क्या है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का? पहला तो 10:30 बजे कट ऑफ टाइम है। अगर 10:30 से पहले मैच नहीं शुरू होता है 10:30 बजे तक, मतलब 10:30 बजे यहां का जो लेटेस्ट टाइम है कि 5 ओवर का मैच जो है ना ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे तक ही स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद ये नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करिएगा कि 9:30 तक बारिश रुक जाए। अब क्यों मैं बता रहा हूं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोई ग्राउंड रहता ना इतनी बारिश होती तो फिर मैच रद्द था। लेकिन फॉर्चुनेटली कह सकते हैं, आपको कर्नाटका के क्रिकेट एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहिए कि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के मैदानों में सबसे बेस्ट माना जाता है। इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी का ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, वैक्यूम एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां के जो ग्राउंड वाले हैं ना वो बोल रहे हैं कि भाई आप हमें बस आधे से 1 घंटे दे दीजिए, हम ग्राउंड आपको क्रिकेट के लिए खेलने को तैयार दे देंगे चाहे जितनी बारिश हो। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भाई 7 से 10:30 बारिश बोले हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस रहता है कि उसमें ना भी हो, मतलब कि हो लेकिन वो लगातार ना हो। तो अगर 9:30 बजे तक भी बारिश रुक जाती है तो जो ग्राउंड्समैन हैं उन्होंने बोला है कि हम आपको ग्राउंड तैयार करके देंगे। तो ये है सबसे बड़ी खुशी की बात आरसीबी प्रशंसकों को कि अगर बारिश लगातार नहीं होती है, रुक जाती है 1 घंटे पहले भी कट ऑफ टाइम के, तो आपको 5 ओवर का मुकाबला तो कम से कम देखने को मिल सकता है। तो यही है सबसे बड़ी न्यूज ग्राउंड को लेके, जिसको सुन के जरूर आपका दिल एकदम
बल्लियों उछलने लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं जल्दी से क्या प्रोबेबल 11 होने वाला है। आरसीबी की बात करें, प्रोबेबल 12 की बेसिकली बात करेंगे, इंपैक्ट प्लेयर भी तो आ जाता है। तो आरसीबी की अगर हम बात करें तो आपको विल जैक्स नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है ग्लेन मैक्सवेल, वो आ जाएंगे। अब रजत पाटीदार नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे, मतलब डुप्लेसिस, विराट कोहली ओपन, फिर पाटीदार, मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, डीके, उसके बाद आते हैं महिपाल लोमरॉर, स्वप्निल सिंह, कर्ण शर्मा, लॉगी फर्गुसन, सिराज और यश दयाल। ये इनका प्रोबेबल 12 होना चाहिए। डेथ करेंगे यश दयाल और मोहम्मद सिराज मोस्ट प्रोबेबली। अब बात करते हैं सीएसके के प्रोबेबल 12 की। तो सीएसके के टीम में कुछ चेंजेस होने की संभावना है। मोइन अली लगभग कंफर्म है कि नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट इनको आया है, पठिराना फिट है लेकिन वो नहीं जुड़ने वाले, और उसके अलावा दीपक चहर भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि नेट्स में वो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं। तो रचिन रविंद्र, गायकवाड ओपन, फिर मिसेल हैं, दुबे, जडेजा, समीर रिजवी। मुझे नहीं लगता रहाणे को ये खिलाएंगे, लेकिन क्या पता बैटिंग मजबूत करना चाहे तो खिला ले, लेकिन बैटिंग डेप्थ है इनके पास है। फिर धोनी है, सेंटनर है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, तिच्छड़ा में से कोई एक, जो भी मतलब दीपक चहर नहीं फिट होते तो तिच्छड़ा को ही खिलाने का फैसला ले सकते हैं। सिमरजीत सिंह और तुषार देश पांडे, ये इनका प्रोबेबल 12 होना चाहिए। बैटिंग डेप्थ है इनके पास यार। दीपक चहर अगर खेल गए ना तो इवन देश पांडे भी बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग डेप्थ है इस टीम के पास। तो कुल मिला के आपको प्लेइंग 11 मालूम चल गई, मौसम का हाल पता चल गया, कब सबसे ज्यादा बारिश होनी है, और ग्राउंड का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी पता चल गया। तो यार इंतजार क्या कर रहे हो, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और शेयर, ताकि दूर दूर तक जाए ये वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देना है। और ऐसे ही ढेर सारे अपडेट्स के लिए अगर आप फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बारिश अगर खलल डाल देगी तो क्या होगा और कौन सी टीम जीतेगी, ये तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं किसके फैंस ज्यादा हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।